नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम एक बेहद ही खास विद्यार्थी पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए। प्रियांश और सहवाज ये दोनों साथ में ही इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए हमारे पास आए थे और नो डाउट कि गौतम मैथ्स अकेडमी इंटरव्यू की प्रिपरेशन मध्य प्रदेश संबंधी जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं ना, या बैंकिंग है, अलग अलग सेक्टर के इंटरव्यू के लिए पूरे मध्य प्रदेश में फेमस है और इतनी शानदार तैयारी शायद ही कहीं कराती जाए हुई। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से एक विद्यार्थी पर मैंने वीडियो बनाया था, प्रियांश पर, और आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ सहवाज पर। सहवाज ने भी बहुत ही शानदार काम किया। ये विद्यार्थी हमारे पास आए थे इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए, और अधिकारी हो तो ऐसा। उस विद्यार्थी ने जब उनका सिलेक्शन हुआ, बड़ी धूमधाम से हमने बहुत तैयारी करी मिलके, और जब उनका सिलेक्शन हुआ तो हमने उनसे एक वादा लिया कि ठीक है, आप जा रहे हैं, चूँकि आप पशु चिकित्सा अधिकारी बनने के लिए वो यहाँ पर आए हुए थे, तो पशु चिकित्सा अधिकारी आप बनेंगे। तो हमने उनसे बोला कि ये जो आवारा पशु आप देखते हैं आसपास, मुख्यतः गायें, तो गायें या बछड़े या उस और भी जैसे कोई भी हो आवारा पशु नज़र आते हैं, तो आप उनके लिए ज़रूर कुछ करना। हम आपसे गुरुदक्षिणा के रूप में यही चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ करें कम से कम। तो मुझे बेहद खुशी हुई जब एक समय बाद उन्होंने हमें रिपोर्ट किया कि सर ये देखिए, हमने जो आपसे वादा किया था हम उस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। और आप ये देख पाए हैं, ये हैं श्री सहवाज जी। और सहवाज ने देखो कितना शानदार यहाँ पर काम किया है। सहवाज वेटनरी ऑफिसर्स हैं, यहाँ पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, और ये वर्तमान में दमोह में इनकी पोस्टिंग है, और ये विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में, हालांकि इनकी ड्यूटी है, बात वो नहीं है कि इनका कर्तव्य है। आप अपने कर्तव्य को कितनी ईमानदारी से निभा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही हम देख पाते हैं कि एक शिक्षक का प्रभाव कहाँ तक जाता है। यदि ऐसे विद्यार्थी हमारे असली पूंजी होते हैं, हमारे विद्यार्थी उस प्रकार के नहीं हैं कि आपने यहाँ पर IAS की तैयारी करी और आपने वहाँ पर जाके दहेज ले लिया। तो कुल मिला के जो मानव मूल्यों को धारण करे, जो नैतिकता को सीखे, जो समाज सेवा में अपना योगदान दे, इस प्रकार के विद्यार्थी हमारे असली पूंजी होते हैं, जो ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करे। और उसी प्रकार के अधिकारियों में शामिल हैं हमारे सहवाज। तो सहवाज ने हमारा नाम, मतलब सहवाज मतलब कम से कम अब हमें उनको देख के बहुत खुशी होती है कि यार हमारे कुछ ऐसे विद्यार्थी समाज में कुछ अपना योगदान दे रहे हैं। तो सहवाज इस प्रकार से काम करते हैं। देखो आवारा पशुओं के साथ यहाँ पर ये इनकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से आवारा टीकाकरण करना होता है। FMD आपने सुना होगा, खुरपका मुहपका रोग हो जाता है आवारा पशुओं को या हर प्रकार के पशुओं को, उनके लिए टीके लगवाए जाते हैं। ये टीके लगाए जाते हैं, तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पर किस प्रकार से टीके लगाए जा रहे हैं, इलाज किया जा रहा है। और आप देखेंगे तो स्कूल्स में जाके यहाँ पर बच्चों को जागरूक किया जाता है। पशुपालन डेयरी विभाग की तरफ से ये पहल होती है, बच्चों को जाके जागरूक किया जाता है पशुओं के प्रति संवेदनाएं। और आप आज हम उस दौर में हैं दोस्तों। यदि मैं आज की बात करूँ, आज हम उन लगभग 100 साल पहले जाएँ तो सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ प्रचलित थी। हमें लगता है कि वो लोग कैसे रहे होंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आप उनसे ज़्यादा बेहतर नहीं हैं? आज से 100 साल बाद हमारी पीढ़ी को भी यह कहकर गालियां दी जाएंगी कि यार पशुओं के साथ कितना बुरा बर्ताव करते थे हम। सड़कों पे पशु मर जाते हैं, उनकी कोई देखभाल ही नहीं है, उनके लिए हम कुछ करना ही नहीं चाहते, हम उनका अपना इस हिस्सा ही नहीं मानते उनको, हम अर्थ का, धरती का। मनुष्य केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगा हुआ है। मैंने मतलब कितनी बेहूदगी की बात है कि एक व्यक्ति गाय, जब तक गाय उसको दूध दे रही होती है तब तक आप उसका दूध निकालते हैं, जब तक वो आपके स्वार्थ पूर्ति, और लोग उसको छोड़ देते हैं। यानी कि आपका जब स्वार्थ पूरा हो गया तो वो अपनी बाकी का जीवन, वृद्धावस्था का जीवन सड़कों पर गुजारते हैं, ट्रक के नीचे आ जाते हैं, बसों के नीचे आ जाते हैं, अपनी जान दे देती है। कितनी दर्दनाक मौत होती होगी वो, समझो मेरे मित्रों। आपको क्या लगता है इस प्रकार की संवेदनाएं, मतलब संवेदनाएं कहाँ मर गई हैं? एक तरफ हम गौ माता की जय बोलते हैं, राइट, और दूसरी तरफ हम उनको छोड़ देते हैं सड़कों पर। हम किसी प्रकार के, या प्रशासन भी सोया है, ऐसी बात नहीं है, प्रशासन भी इस कदम में सोया हुआ नजर आता है। लेकिन उसी प्रकार हमें कुछ ऐसे अधिकारी भी देखने को मिलते हैं सहवाज के जैसे, जो कि इस प्रकार का काम कर रहे होते हैं। विभाग भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है प्रयासों को बढ़ाने की जरूरत है, और खासकर मानव समाज में इस प्रकार की संवेदनाओं की बढ़ोतरी करने की आवश्यक है, बहुत आवश्यकता, बेहद आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे सहवाज को हम देखें मैं बार बार सहवाज का नाम क्यों ले रहा हूँ? मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यदि किसी व्यक्ति ने अच्छा काम किया है तो उसका क्रेडिट उसको मिलना चाहिए, उसका श्रेय उसको मिलना चाहिए। और भी हमारे अधिकारी हो या कोई भी अधिकारी हो, सरकारी अधिकारी हो या नागरिक ही क्यों ना हो, उसको इस बात का एहसास हो कि वो समाज सेवा उसको करनी ही चाहिए, उसके पास विकल्प नहीं है। और खासकर पशु अधिकारों की बात होने लगी है तो पशुओं के अधिकारों पर हमें बात करनी चाहिए। पशुओं को भी हमें अधिकार देना चाहिए। ये हवा उनकी, ये हवा है, जमीन है, मिट्टी है, पानी है, इस पर उनका भी अधिकार है, उनका भी हक है। हम केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए उनको उद्देश्य न करें, उनको उपयोग न करें, हम उनको एक बहुत डिग्निफाइड लाइफ देने का प्रयास करते हैं। तो सहवाज ने बढ़िया शानदार काम किया। स्कूलों में जाकर बच्चों को, क्योंकि बच्चे ही वो होते हैं, बच्चे कच्चे घड़े होते हैं, यही आगे चलकर पशुओं के प्रति संवेदनाएं, इंसानों के प्रति संवेदनाएं जो है अपनी जाहिर कर सकेंगे, इनके संवेदनाएं महसूस कर सकेंगे, इनकी सहायता कर सकेंगे। और इस प्रकार से नज़र देखिए, आप देखेंगे
तो कितना सुंदर काम करते हुए नजर आ रहे हैं और मुझे बेहद गर्व है हमारे इस विद्यार्थी पर। और मैं चाहता हूं हमारे विद्यार्थी तमाम जगहों पर पोस्टेड हैं और हम धीरे धीरे करके उन सभी के इस प्रकार की वीडियोस बनाना चाहते हैं। समाज को ये बताना चाहते हैं कि समाज में हर एक व्यक्ति करप्ट नहीं है, हर सरकारी अधिकारी करप्ट नहीं होता, वो ईमानदारी से प्रयास करते हैं और उनको हम सामने लाना चाहते हैं। तो मेरी पहल शायद आपको कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ बताएंगे कमेंट करके। और मैं चाहूँगा कि सिर्फ अधिकारी ही नहीं, हम भी तो नागरिक हैं, क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? क्या इन पशुओं के लिए करने का हमारा कुछ कर्तव्य नहीं है? तो मुझे लगता है हमें भी कुछ करना है, क्या आवश्यकता है। एक हेल्पलाइन मुझे लगता है दोस्तों आपको जाननी चाहिए और मुझे बड़ी इस प्रकार की हेल्पलाइंस का एम्बुलेंस की मैं बात करूं तो एम्बुलेंस की जब बात करें तो एम्बुलेंस हम कभी पशु जब बीमार पड़ते हैं तो हम उनके लिए एम्बुलेंस वगैरह भी बुला सकें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमें उनसे संपर्क करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और पशुओं के प्रति भी हमें कुछ संवेदनाएं रखनी चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा? इस प्रकार से मैं सहवाज को बहुत ही बधाई देता हूं, बहुत मैं उनकी तारीफ करता हूं कि आप इस प्रकार का समाज सेवा भरा कार्य आगे भी करते रहें। और भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा मेरे विद्यार्थियों से या जो भी हो, विद्यार्थी ना हो, मेरे भाई बहन हो, मैं चाहूँगा कि आप भी समाज में कुछ तो योगदान देना चाहें। और मुझे फिर से वो शेर याद आता है जो हर बार मैं सुनाता हूँ, और वो शेर है, मैं याद कर लूँ एक बार कि क्या करें अहबाब, क्या कारे नुमाया कर गए, ग्रेजुएट हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। यानी हमने केवल जिंदगी भर अपने स्वार्थ की पूर्ति करी, हमने समाज के लिए, प्रकृति के लिए कुछ नहीं किया। ऐसे में आपको ना कोई याद रखने वाला है। और मुझे एक विद्यार्थी ने भी एक स्टेटस लगाया था, मुझे याद आता है, मैं हर बार उसका जिक्र करता हूँ, और वो ये है कि जिंदगी में इस प्रकार निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। पर्दा भी गिर जाए, तालियां की गड़गड़ाहट नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको समाज सेवा के लिए उतरना पड़ेगा। कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं और समाज सेवा करते रहें, लोगों की मदद करें, यही इंसानियत है और यही हमारा धर्म है। थैंक यू सो मच।